हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मोल मास कन्वर्जन का सेकंड पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट देखें, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट की तरफ आएँ। दोबारा आपके लिए रिवाइज करता हूँ कि मोल मास कन्वर्जन क्या है। जब आप एक क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के मास को जो है कैलकुलेट करते हो तो उसे कहा जाता है मोल मास कन्वर्जन। अब मोल मास कन्वर्जन से रिलेटेड एक और एग्जांपल देखेंगे और वो एग्जांपल हमारे पास है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl household bleach produced by the reaction of 1.75 moles of chlorine with excess sodium hydroxide. The balanced chemical equation is। सवाल में हमें बताया गया है कि अगर क्लोरीन का 1.75 मोल्स बहुत ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो हमें कितने ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेंगे या कितने मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड मिलेंगे। तो एक क्वांटिटी का जो है हमें मोल्स दिया गया है और दूसरे क्वांटिटी का मास हमसे पूछा गया है। इसका मतलब ये है कि इस क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू हमने इस वाले क्वांटिटी का क्या मालूम करना है, ग्राम्स या मास मालूम करना है। तो जब आप एक क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू दूसरे क्वांटिटी के मास या ग्राम कैलकुलेट करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, मोल मास कन्वर्जन। अब इस मोल मास कन्वर्जन के लिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। डेटा में हम दो चीज़ें पुट करेंगे, एक नॉन क्वांटिटी, एक अननोन क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें पता है उसे कहा जाता है नॉन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है उसे कहा जाता है अननोन क्वांटिटी। तो इस केस में क्लोरीन की वैल्यू हमें मालूम है तो क्लोरीन हमारे पास है नॉन क्वांटिटी। इस नॉन क्वांटिटी का हमें क्या दिया गया है, नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन वो हमारे पास कितना है, 1.75 मोल्स। अननोन क्वांटिटी इस केस में हमारे पास क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये है अननोन क्वांटिटी। और इस अननोन क्वांटिटी का हमने क्या मालूम करना है, मास। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब डेटा बनने के बाद हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में जो पहला स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या मालूम करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम हमेशा मालूम करते हैं मोल रेशो बिटवीन अननोन एंड नॉन क्वांटिटी। इस स्टेप में हमने क्या मालूम करना है, मोल रेशो मालूम करना है। किसके बीच मालूम करना है, बिटवीन अननोन एंड नोन क्वांटिटी। अननोन एंड नॉन क्वांटिटी के बीच जो है हमने क्या मालूम करना है, मोल रेशो मालूम करना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। अब अननोन और नॉन क्वांटिटी के बीच मोल रेशो हम कहाँ से मालूम करते हैं, फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो है हम अननोन और नॉन क्वांटिटी के बीच मोल रेशो मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे मोल रेशो बिटवीन अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, एंड नॉन क्वांटिटी, नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस। सो अननोन और नॉन क्वांटिटी के बीच हम क्या मालूम करेंगे, मोल रेशो मालूम करेंगे। अब मोल रेशो कहाँ से मालूम की जाती है, फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये रहा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर अननोन क्वांटिटी हमारे पास है सोडियम हाइपोक्लोराइड, और सोडियम हाइपोक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स इस बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर कितना है, 1। ये साइड में जो नंबर लिखा होता है वो उसका नंबर ऑफ मोल्स है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है। इसी तरह इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो है नॉन क्वांटिटी हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2। तो जब आप अननोन क्वांटिटी के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करते हो नॉन क्वांटिटी के मोल्स के ऊपर तो उसे कहा जाता है मोल रेशो। तो हमने मोल रेशो सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन गैस के बीच यानी अननोन और नॉन क्वांटिटी के बीच मालूम की और वो हमारे पास है 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप के बाद हम जाएंगे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपने जो है अननोन क्वांटिटी यानी
सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो है आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, अननोन क्वांटिटी यानी सोडियम हाइपोक्लोराइट का आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी को आपने क्या करना है, मालूम करना है। अननोन क्वांटिटी के हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे किस स्टेप में, सेकेंड स्टेप में। वो किस तरह मालूम की जाती है, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी हमारे पास क्या था, सोडियम हाइपोक्लोराइड, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन क्वांटिटी यानी सोडियम हाइपोक्लोराइड इज इक्वल्स टू। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड या अननोन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, काफ़ी आसान है। आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में ये जो मोल रेशो आपने निकाला था उस मोल रेशो को मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, नॉन क्वांटिटी के गिवन मोल्स के साथ। नॉन क्वांटिटी हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस, और उसका गिवन मोल्स यानी वो मोल्स जो सवाल में दिया गया है वो कितना है, 1.75 मोल्स। वो कितना है, 1.75 मोल्स, ये रहा। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड वो कितना होगा, अब 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। 1/2 किस चीज़ के बराबर होगा, 0.5 के बराबर। 1.75 मोल्स एज इट इज़ नीचे आएगा। अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर आएगा 1.75, वो होगा 0.87। आंसर क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0.875 मोल्स। ठीक है, ये रहा हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स। किस चीज़ का, मोल्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितना आया है, 0.875 मोल्स। बात समझ में आ गया, पहले इन दोनों को मैंने डिवाइड की और इसका आंसर मैंने मल्टीप्लाई किया 1.75 मोल्स के साथ और आंसर हमारे पास है 0.875 मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड ये रहा हमारे पास। तो हमने अननोन क्वांटिटी का नंबर ऑफ मोल्स मालूम किया। अब अननोन क्वांटिटी के मोल्स मालूम करने के बाद अब हम अननोन क्वांटिटी का मास मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, मास। थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या मालूम करेंगे, मास ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी हमारे पास यहाँ क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम मास मालूम करेंगे। वो किस तरह मालूम की जाती हैं आपने ज़हन में रखना है। आप देखिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड का मोल्स हमारे पास हैं और हमने मास मालूम करना है। तो अगर एक क्वांटिटी का मोल्स आपके पास मौजूद है तो आप उस क्वांटिटी के मोल्स को मास में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो बाय फार्मूला। और वो फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास है मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये वो फार्मूला है जिससे आप सोडियम हाइपोक्लोराइड या किसी भी चीज़ की जो है मोल्स को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम लिखेंगे मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये एज इट इज़ नीचे आएगा। मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड हमने ऊपर निकाला था, वो हमारे पास कितना है 0.875 इंटू मोलर मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड वो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद इसके फार्मूला से। सोडियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला क्या है, NaOCl। अब इसके फार्मूलाज के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स को आपने क्या करना है, उनके मासेस को जमा करना है, तो आपको इसका मोलर मास मिलेगा। सोडियम का मास हमारे पास है 23 जमा, ऑक्सीजन का मास हमारे पास है 16 प्लस, क्लोरीन का मास हमारे पास है 35। जब इन सब को हम जमा करेंगे तो आंसर आएगा 74 ग्राम्स पर मोल। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड का मोलर मास हमारे पास कितना निकला, 74 ग्राम्स पर मोल। अब आप देखिए यहाँ पर ये मोल इस मोल के साथ कट गया।
0.875 को जब हम 74 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0.875 को मल्टीप्लाई करेंगे 74 के साथ तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 64.75 और यहाँ पर कौन सा यूनिट बचा है, ग्राम। सो हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट का मास मालूम किया और वो हमारे पास है 64.75 ग्राम। तो आप देखें क्लोरीन का मोल्स हमें दिया गया था और हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट का मास मालूम किया और वो मास हमारे पास कितना आया, 64.75 ग्राम्स। तो एक क्वांटिटी के मोल्स के थ्रू जब आप दूसरे क्वांटिटी के मास मालूम करते हो तो उसे कहा जाता है मोल मास कन्वर्जन। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।